दोस्तों सुजलोन एनर्जी की बात करें, यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। सुजलोन एनर्जी के सीएफओ हिमांशु मोदी ने दिया है बहुत बड़ा बयान। सुजलोन एनर्जी कर्ज मुक्त हो चुकी है। आप देख सकते हो कि इस क्यूआईपी के माध्यम से जो फंड आया उसका इस्तेमाल कर्ज चुकाने में किया जा रहा है, यानी कंपनी अब पूरी तरह से डेट फ्री है। तो किस तरह से ये पूरा आप देखें इस पैसे का इस्तेमाल हो रहा है उसको समझने की कोशिश करेंगे, और बाजार में जो गिरावट हो रही है उसका असर सुजलोन में भी देखने को मिल रहा है। लेकिन क्या इस गिरावट का फायदा उठा के इस समय में सुजलोन में निवेश कर लेना चाहिए, क्योंकि क्यूआईपी के माध्यम से इंडिया के बड़े बड़े और ग्लोबल म्यूचुअल फंड ने बहुत ज़बरदस्त खरीदारी की है, वो भी 18 रुपीज़ के आसपास। तो क्या आने वाले समय इसमें एक ज़बरदस्त तेज़ी आ सकती है, क्योंकि सरकार ने जो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया है उसको पूरा करने में सुजलोन का सबसे बड़ा सहयोग होगा। क्या ऐसे में आने वाले समय सुजलोन एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और क्या है मार्केट एक्सपर्ट की राय सुजलोन को लेकर इस समय। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो सबसे बड़ी बात है कि बाजार में जो नरमी छाई है उसके पीछे वजह क्या है। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम बीएसई सेंसेक्स की बात करें तो इस समय लगभग 3 बजे के आसपास का टाइम है। बीएसई सेंसेक्स 65,217 के स्तर पे जहाँ पे 321 पॉइंट की हमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो बाजार में नरमी छाई हुई है। वैसे शुरुआत ही निगेटिव हुई थी, आज पूरे दिन गिरावट देखने को मिल रही है। 0.49% नहीं, लगभग आधा % की गिरावट है। निफ्टी एनर्जी की बात करें यहाँ पर गिरावट ज़्यादा है। आप देख दो कि 26,308 के स्तर पे 233 पॉइंट की भारी गिरावट है, यानी 0.88% की गिरावट है, लगभग 1% के आसपास की गिरावट है। तो बाजार के मुकाबले निफ्टी एनर्जी आज ज़्यादा वीक दिखाई दे रहा है और इसका असर सुजलोन में देखने को मिल रहा है, क्योंकि सुजलोन काफ़ी ज़्यादा दौड़ चुका है। ऐसे में प्रॉफिट बुकिंग हावी हो रही है। स्टॉक की शुरुआत 19.85 पर हुई। शुरुआत ही निगेटिव हुई क्योंकि बाजार में गिरावट के साथ में शुरुआत हुई थी। 20.25 की क्लोजिंग थी कल की, और 20 का इंट्राडे में हाई बना और जो लो है वो 19.40 का है। यानी पूरे दिन में आप देखें तो गिरावट ही बनी रही और इस समय स्टॉक 19.70 के आसपास, जहाँ पे 2.72% की गिरावट है, लगभग 2.5% 3% की गिरावट है। तो आज वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा बढ़ा है। पिछले एक महीने पहले इसका 21 करोड़ का वॉल्यूम था। 9 करोड़ की डिले उठाई गई थी। 1 वीक पहले 17 करोड़ का वॉल्यूम था, 8 करोड़ की डिले उठाई गई थी। कल वॉल्यूम काफ़ी कम था, मात्र 7 करोड़ का वॉल्यूम था। 4 करोड़ की डिले उठाई गई थी। कल कुछ बड़ी डिलीवरी नहीं हुई है, बड़े फंड हाउस ने यहाँ पे जम के खरीदारी कल नहीं किया, लेकिन आज फिर से बड़े फंड हाउस ने यहाँ पे अपनी खरीदारी शुरू किया और इस वजह से वॉल्यूम डबल हुआ है, 14 करोड़ तक पहुँच चुका है, और वो भी 2:30 बजे के पहले ही। अब यहाँ पे देख सकते हो कि सुजलोन एनर्जी का मार्केट कैप 26,634 करोड़ तक पहुँच गया है। स्टॉक का 52 वीक का हाई देखे तो 21.25 का, और अगर लो देखे तो मात्र 6.60 का है, जो 13 अक्टूबर 2022 को आज देखा था हमने। फिलहाल स्टॉक न तो ओवरबॉट जोन में है न ही ओवरसोल्ड जोन में है, यानी एंट्री की जा सकती है। फिलहाल स्टॉक 20 डे, 50 डे, 100 डे और 200 डे मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन 5 डे के मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई देगा। अब जैसे कि कंपनी ने 2000 करोड़ की फंड रेजिंग की है क्यूआईपी के माध्यम से, तो अब आप देखते हो कि इस रकम का किस तरह से इस्तेमाल होगा। तो हिमांशु मोदी जो कंपनी के सीएफओ है, उन्होंने यहाँ पे इसके ऊपर लेकर बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि जो 2000 करोड़ की जो फंड रेजिंग की है उसमें से 1500 करोड़ की जो रकम है उसका इस्तेमाल हम पुराने कर्ज को चुकाने में करेंगे, यानी कंपनी अपने कर्ज को चुका देगी। इसके अलावा जो दूसरी 500 करोड़ की रकम है उसका इस्तेमाल वर्किंग कैपिटल के लिए और कैपेक्स को बढ़ाने के लिए किया जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि कंपनी पूरी तरह से कर्ज मुक्त होने वाली है या हो चुकी है, क्योंकि रकम तो इनके पास आ चुकी है। तो इस रकम से ये जो 1500 करोड़ की टोटल इनके कर्ज को चुका देंगे। 1300 करोड़ के आसपास ये देखें तो कर्ज बाकी था इनका, और इस हिसाब से देखें तो कर्ज मुक्त हो चुकी है एक तरह से सुजलोन एनर्जी, और अब आने वाले समय में तेजी से इसकी शुरुआत हो सकती है। और 15 साल के बाद देखें तो ये दिन देखने को मिला जब कंपनी पूरी तरह से कर्ज मुक्त हो चुकी है। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी अपडेट है कि इस क्यूआईपी के बाद अब कंपनी पूरी तरह से कर्ज मुक्त हो चुकी है, यानी ये जो 1500 करोड़ का जो इनका जो बड़ी रकम है इसको कर्ज चुकाने में इस्तेमाल करेंगे, और 1300 करोड़ के आसपास कंपनी का कर्ज बचा था। इसका मतलब पूरी तरह से कर्ज मुक्त हो चुकी है, और 15 साल के बाद ये दिन देखने को मिला सुजलोन को, और सुजलोन ने एक बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली है। और अब सुजलोन को कोई रोक नहीं पाएगा, इसकी प्राइस डेफिनेटली बढ़ेगी। और आप देख सकते हो कि एक इस बड़ी रकम के बाद में कंपनी ने अपनी बैलेंस शीट में बहुत बड़ा सुधार कर दिया है, ये हिमांशु मोदी का कहना है।
कंपनी ने डिसाइड किया था कि 1500 करोड़ रुपीज़ का QIP लाएगी। अगर ये ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाएगा तो फिर 500 करोड़ रुपीज़ की और एक्स्ट्रा अलग से फंड रेजिंग की जाएगी। आप देख सकते हो कि ये तो ऑलरेडी 4600 करोड़ रुपीज़ की रकम मिली थी, इस हिसाब से ओवर सब्सक्राइब हुआ था और इस तरह से कंपनी को 2000 करोड़ रुपीज़ की पूरी यहाँ पे रकम मिली है और बड़े बड़े म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी भी की है इस QIP के माध्यम से। इसकी जो प्राइस रखी गई थी वो 18.44 पर शेयर के हिसाब से रखी गई थी। तो जो बुधवार की क्लोजिंग थी उसके हिसाब से 5.7% की डिस्काउंट पे यहाँ पे ये शेयर जारी किए गए QIP के माध्यम से। हिमांशु मोदी का कहना है कि 1.6 गीगावाट की ऑर्डर बुक हमारे पास है जो आने वाले समय हम क्लियर करेंगे, यानी लगातार बहुत तेज़ी से उनके पास कामकाज की कोई कमी नहीं है, बहुत सारे ऑर्डर मिल रहे हैं। ऐसे में सुजलॉन के लिए एक तरह से देखें तो गोल्डन पीरियड की शुरुआत हो चुकी है। तो ये जो 1.6 गीगावाट के जो ऑर्डर बुक है उसमें से कुछ फाइनेंशियल 2024 में क्लियर कर दिया जाएगा और कुछ जो है वो फाइनेंशियल 2025 तक के लिए इनके पास कामकाज है। फाइनेंशियल 2023 की बात करूँ, कंपनी का जो रेवेन्यू 6000 करोड़ के आसपास रहा और कंपनी ने 664 मेगावाट की डिलीवरीज की है टोटल। और हम 1.6 गीगावाट की जो टोटल जो इंस्टॉल कैपेसिटी अब क्लियर करके हम दे सकते हैं फाइनेंशियल 2024 तक। तो बहुत अच्छी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, कंपनी कर्ज मुक्त हो चुकी है इस बड़े QIP के बाद में और कंपनी ने अपनी जो सोचा था वो बिल्कुल सपना अब सच हो गया। तुलसी तांती जी ने सपना सोचा था कि कंपनी को कर्ज मुक्त करके तेज़ी से अपने कारोबार को आगे बढ़ाएंगे, वो बात अब यहाँ पे साबित सच हो गई है। अब यहाँ पे मार्केट एक्सपर्ट की बात करें तो टिप्स टू ट्रेड के अभिजीत के हिसाब से देखें तो स्टॉक में अभी थोड़ी सी और गिरावट की संभावना बन रही है। रजिस्टेंस 21 का है और जो सपोर्ट है वो 19.32 का है। ये टूटेगा तो आप देख लो कि स्टॉक 17 तक जा सकता है। दूसरी तरफ प्रभुदास लीलाधर के वैशाली पारेख का कहना है कि आप देखें तो स्टॉक 17 से लेकर 18.50 के जो एक जोन है इसके बाहर निकला 20.80 के आसपास लेवल में जाता है वो स्टॉक दिखाई देगा और उसको पार करने के बाद में अगर आप देखें तो नियर टर्म में अगर आप देखें तो एक सपोर्ट 17 का लगा कि आप इसमें खरीदारी करें। फ्रेश एंट्री 20.80 के आसपास करें तो आपको 26 और फिर 34 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। एंजल वन के ओशो कृष्णन का कहना है कि 17 इसका एक और जोन है जो एक तरह आप इसको सपोर्ट समझ सकते हैं और इस सपोर्ट को अगर ये सपोर्ट टूटेगा तो 14 से लेकर 15 के आसपास आपको ये स्टॉक जाता हुआ दिखाई देगा और यहाँ से अगर ऊपर की तरफ गया तो फिर 20 से लेकर 24 की रेंज में आपको स्टॉक जाता हुआ दिखाई देगा। यानी एक तरह से देखें तो इस समय कंसोलिडेशन मोड में दिखाई दे रहा है स्टॉक। कुल मिला के यहाँ पे सिचुएशन अभी अच्छी है, प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, लेकिन जल्दी यहाँ पे एक ज़बरदस्त तेजी अब शुरू होगी क्योंकि कंपनी ने अपने कर्ज को चुकाने की जो अपना वादा किया था वो वादा अब पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब चलते कुछ बड़ी डील की तरफ जिसकी वजह से आज यदि दबाव दिखाई दे रहा है तो सुबह 10:02 पर 19.75 की प्राइस से 20,49,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। फिर 10:03 पर 19.75 की प्राइस से 23,11,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। उसके बाद 10:04 पर 19.55 की प्राइस से 14,41,000 शेयरों की एक प्रॉफिट बुकिंग हुई। उसके बाद 10:32 पर 19.70 की प्राइस से यहाँ पे 8,28,000 शेयरों की एक खरीदारी हुई। उसके बाद 1:47 पर यहाँ पे देख सकते हो 19.70 की प्राइस से 22,43,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। उसके बाद 1:58 पर 19.70 की प्राइस से 10 लाख शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। तो फिर 2:05 पर 19.60 की प्राइस से 15,70,000 शेयरों की फिर से बिकवाली हुई। फिर 2:05 उसी समय 19.67 की प्राइस से 15 लाख शेयरों की एक खरीदारी और हुई। फिर 2:47 पर 19.65 की प्राइस से 12,52,000 शेयरों की फिर से खरीदारी हुई। तो ये तो आप देख ही सकते हो कि खरीदारी भी काफ़ी अच्छी हो रही है, प्रॉफिट बुकिंग भी हो रही है, लेकिन बाजार में नरमी है, इसका असर देखने को मिला है। लेकिन उससे डरने की कोई बात नहीं, एक ज़बरदस्त तेजी की शुरुआत फिर जल्दी होने वाली है। यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी आप देख ही सकते हो कि FIDI ने जम के खरीदारी की है और उस शेयर होल्डिंग पैटर्न को हमने ऑलरेडी कल पूरा डिस्कस किया। अगर आप चाहे तो पुराना वीडियो जाकर देख सकते हो जिसमें आपको समझ में आएगा कि FIDI की अपनी होल्डिंग लगभग डबल हुई है और यहाँ पे जनरल पब्लिक की होल्डिंग कम हुई है, जो इशारा है कि स्टॉक आने वाले समय कमाल करेगा, एक बड़ा मल्टीबैगर बनने को अब तैयार है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।